नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे घटना चक्कर के पार्ट नंबर 3 की। आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी इसी पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में उनको सर्च कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से या फिर ईओ आरओ आरएस वैकेंसीज के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिक्स के जो एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट नोट्स जो हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज के टॉपिक्स में हम बात करेंगे संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, जो कि घटना चक्कर 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम शॉर्ट नोट्स से जो कि संविधान सभा किस प्रकार से निर्माण हुआ, साथ ही संविधान निर्माण प्रक्रिया में क्या क्या यहाँ पे मुश्किलें आई और किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया गया और किन किन के सहयोग से किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियोस को। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही अपने मित्रों में शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की ओर से संविधान सभा की सबसे पहले जो मांग है वो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है कि भारत की ओर से जो संविधान निर्माण का जो सबसे पहले यहाँ पे मांग की गई थी वो स्वराज पार्टी के द्वारा रांची से 1934 में की गई थी। 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया। सबसे पहले संविधान निर्माण जो संविधान सभा है उसके गठन का जो विचार है वो एम.एन. रॉय ने दिया था। साथ ही यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद में पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का यहाँ पे निर्माण किया गया। कांग्रेस के 1936 से फेज पूर्व अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले 1942 के क्रिप्स मिशन के दौरान किया गया था। कि उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का जो प्रांत निधि के निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। साथ ही कैबिनेट मिशंस की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में निर्वाचित होनी थी और उसके बाद में प्रांतों में प्रांत जो प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई थी, जो कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के दौरान की गई थी। उसके बाद में टोटल हम बात करें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को मिली। साथ ही 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। 296 और 93 ध्यान रखें। उसके बाद में 296 जो सीटें थी उसमें 292 सदस्य का चुनाव किया गया और 11 गवर्नरों के प्रांतों से, साथ ही 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से प्रत्येक में कम से कम 1 किया जाना था। नेक्स्ट, देसी रियासतों में प्रतिनिधियों का चयन रियासत के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न करवाए गए। साथ ही 296 सीटों के ऊपर ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस की 208, मुस्लिम लीग की 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र जो सदस्य थे उनको 15 सीटें यहाँ पे इस इलेक्शन में मिली। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया, परंतु 28 अप्रैल 1947 के को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए, यानी कि शुरू हुए। उसके बाद में संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम यहाँ पे देखा गया। प्रांतों में विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया जाना था। साथ ही निर्वाचन वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं था। ये 1935 अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित कर दिया गया, यानी कि जो भी यहाँ पे मत दे सकता है उसको कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर देना होगा। 20 नवंबर 1946 में वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक का आयोजन टोटल 207 सदस्यों के द्वारा किया गया, जिसमें 9 महिला इसमें शामिल रही। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। हालांकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया गया। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लेके यहाँ पे प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया।
माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। साथ ही मूल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटाकर अब 299 कर दी गई। इससे भारतीय प्रांतों में 229 प्रतिनिधि, साथ ही यहाँ पे भारतीय जो रियासतें थी वहाँ से इनको 70 प्रतिनिधि शामिल थे। साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण और उसके जो अंगीकृत होना में भारतीय संविधान सभा की कुल जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय इसको बनाने में लगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय सभा जो संविधान सभा है उसको कुल यहाँ पे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था बनाने में। हालांकि इसका कुल समय जो है वो 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन का समय भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट्स के संदर्भ में यहाँ पे कहा गया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिसके कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने का दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया गया। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन किए गए, जिसमें कुल अवधि 165 दिन की रही। 165 दिन इसको बनाने में लगे, जिससे 114 दिन संविधान के जो प्रारूप है उसके ऊपर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों के द्वारा किए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। साथ ही अधिनियमित और आत्मसमर्पित भी इस दिन किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या की हम बात करें 15 यहाँ पे इसमें कुल महिलाओं की संख्या थी। इनके नाम हम बात करें तो विजया लक्ष्मी पंडित इसमें शामिल थी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षिणी वेलायुधन बेगम, एजाज रसूल, साथ यहाँ पे एनी मस्क्रीनी और लास्ट यहाँ पे अमू स्वामीनाथन इसमें शामिल थे। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ये भी काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, इसको भी आप याद करके जाएं। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा जो है वो एक कांग्रेस है और कांग्रेस ही एक भारत है, ये इन्होंने कहा था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य को शामिल नहीं किया गया, हालांकि उसमें शामिल होने के लिए विकल्प खुला छोड़ दिया गया। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तो उस पुनर्गठन में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों ये क्विक नोट्स थे जो कि मैंने संविधान सभा, साथ ही उसके निर्माण को लेकर, उसकी जो कमिटीज़ को लेकर, साथ ही उसकी निर्माण प्रक्रिया को लेकर मैंने आपके सामने चर्चा की। तो चलिए अब हम बात करते हैं उसके आधारित जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन हुए हैं, जितने भी सेंट्रल एग्जाम्स में पॉलिटी पूछी गई है, तो वहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए उसकी चर्चा हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पहले क्वेश्चंस पे, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ से आप लोग देखें, यहाँ से पहले क्वेश्चंस जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो आपको बता दूं स्वराज पार्टी 1934 में सबसे पहले संविधान की रचना का संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसकी थोड़ी चर्चा हम करें तो मई 1934 में रांची में जो स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी और एक प्रस्ताव पारित भी किया था, जिसमें कहा गया था कि वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को एक संविधान सभा होगी, साथ ही संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रकट किया। तो आपको बता दूं MN रॉय, ऑप्शन नंबर पहला MN रॉय ने यह प्रकट किया था। 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रॉय के द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा
द्वारा भारत के संविधान निर्माण का करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट हम बात करें तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में हम बात करें निम्नलिखित विचारों को कथनों को आप विचार करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं साथ ही भारतीय रियासतों को नामित सदस्य होंगे। साथ ही यहाँ नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो सेकंड है वो काफ़ी राइट है, लेकिन पहला ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि क्वेश्चन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैं कर देता हूँ। मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत में भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को लेके थोड़ी हम चर्चा करें तो सबसे पहला प्रस्ताव इसके पास में इन्होंने जो रखा वो युद्ध की समाप्ति पर संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाएं द्वारा निर्वाचित सदस्य साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल हो सकेंगे। भारत को डोमिनियन दर्जा भी इसके द्वारा दिया गया। यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता तो वह अपना अलग संघ पृथक संविधान बना सकता है तथा उसे यह भी अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में रहना होता था। तो हम बात करें एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था तो वो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि कैबिनेट मिशन योजना के तहत खड़ा होना था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत में आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा को गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, नहीं पूछा है। तो हम बात करें विलियम वुड्स की तो विलियम वुड्स यहाँ पे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। हालांकि पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संविधान सभा का गठन सबसे पहले कब किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन की हम बात करें तो यहाँ से आप देखें तो इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान सभा का प्रांतिनिधि के निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था जो कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति कौन थे। तो इनके सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य इनमें से नहीं था। तो यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो 1946 में जो गठित की गई थी आंतरिक राष्ट्रीय सरकार उसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो पहली जो आंतरिक राष्ट्रीय सरकार थी वो 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में दो कथन दे रखे हैं जो कि हमें स्पष्टीकरण यहाँ पे देना है। तो ऑप्शन नंबर पहले कथन की हम बात करें तो वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। नेक्स्ट, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की बिल्कुल करेक्ट है जो कि कथन सही है, परंतु इसके जो कारण हैं वो यहाँ पे गलत है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीबोल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की, कुछ प्रस्ताव भी रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना नाम से सार्वजनिक कर दिया गया।
वेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होनी थी। परिषद में वायसराय, कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना अति आवश्यक था। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना, साथ ही युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद संविधान बनाए जाने का भी प्रावधान रखा गया। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वराज्य की दिशा में आगे बढ़ाना था, साथ ही संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इस उद्देश्य से ही हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। साथ ही यहाँ पे इससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन पहला सही है, कारण इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर पहला आप देखें तो वह वैश्विक मताधिकार पर आधारित होगा, तो ये वैश्विक मताधिकार पे आधारित नहीं था। नेक्स्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद में हम ये भी गलत हो गया, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। नेक्स्ट हम बात करें वह बहुदलीय निकाय थी, तो ये हमारे पास में सही है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें नहीं है, इसमें तो है, इसमें 2 नहीं है तो ये कट हो गया, इसमें 1 नहीं है तो ये भी कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में आप देखें तो भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहले कथन की ओर अपन चलते हैं, तो यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बात तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। वह बहुदलीय संरचना भी नहीं थी, तो ये ऑप्शन तो सही है। कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर ए और सी यानी कि हमारे पास में सी नहीं डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन आपको चुनना है। तो गलत कथन की हम बात करें तो इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल गलत यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संस्था सभा के सदस्यों को यहाँ पे जो देखा गया, तो इसमें अगर हम बात करें सदस्यों में तो 15 नंबर ऑप्शन में सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं का चुना जाना, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य के रूप में जो चुने गए थे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचित हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया? तो ये इनका चुनाव प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था, यानी कि जो भी संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे तो उनको प्रांतीय जो सभाएं थी उनके आधार पर उन्हीं से यहाँ पे इनका निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष था। अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। हालांकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने यहाँ पे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो यहाँ पे इनको सभापति दिसंबर 1946 में चुना गया था संविधान सभा के सभापति के रूप में। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान निर्मात्री सभा के। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें भी बी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को भारत में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको बता दूं संविधान सभा के बारे में थोड़ी चर्चा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उनकी प्रथम बैठक के आरंभ से की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन
कब शुरू किया गया? तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ऑप्शन नंबर जो सी है 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे इसकी पहली अधिवेशन की जो बैठक है वो हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक के उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 5वीं जो बैठक थी उसमें यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो अगले क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है सबसे पहले ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को आपको सही देखना है। तो हम बात करें सबसे पहले, तो इसमें पहले कथन की हम और चलते हैं। तो पहला कथन आप देख पा रहे हैं, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही हो जाएगा। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी सही हो जाएगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसमें टोटल अधिवेशनों की बात करें तो इसमें टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, जो कि टोटल संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन यहाँ पे लगे थे। हालांकि इसमें 11 अधिवेशन शामिल थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को भी यहाँ पे समेकित की गई, संवेद किया गया। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी है? तो इसमें 24 जनवरी 1950 इसकी अंतिम तिथि थी, यानी कि सही तिथि थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखें, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ से देखें तो इसमें 38वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो 38वें क्वेश्चन में आप देखें तो आपको सूची X और सूची Y दे रखी है, जहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करें ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ से संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष VT कृष्णामाचारी थे, ये तो सही हो गया। ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ए जो है इसमें यहाँ से देखिए, इसमें बी वाला ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले, यहाँ से थोड़ा और इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आप देख सकते हैं कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मुख्यतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व VT कृष्णामाचारी के द्वारा किया गया। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार BN रॉय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो BN राव के द्वारा ये प्रारूप तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया गया था? तो तृतीय वाचन जो है वो 26 नवंबर 1949 तक यहाँ पे चला था और 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है कंप्लीट बन चुका था। नेक्स्ट हम बात करें, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो इसको अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? तो स्वीकृत की हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर दिया गया। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय यहाँ पे जो था क्यों था कि उसी दिन इसको क्यों लागू किया 26 जनवरी को? तो इसका मुख्य उद्देश्य हम बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से देखिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो
संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये जो संवैधानिक के सभा है उसके द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो इसका ऑप्शन, एक मिनट, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 नवंबर 1949 को हुआ। नेक्स्ट, BR राव का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कौन सी प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो इनका निर्वाचन जो था वो बी, यहाँ से देखिए इनका निर्वाचन जो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1891 में जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित कथनों का विचार आपको करना है, तो पहला ऑप्शन हम देखें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों में एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन करना था। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देखें तो यहां से आप देख पा रहे हैं सबसे पहले दो कथन आपको दे रखे हैं। पहला कथन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसको एक ग्रहित जो संविधान है वो भी कहा गया है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के में वैश्य मताधिकारी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसके द्वारा कही गई, तो मौलाना आजाद के द्वारा 15 वर्ष के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए, ये इनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट कहा था, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था कि जो भारत की स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल में के रूप में भंग कर दिया जाए, ये इनके द्वारा कहा गया था स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जिनका इन पर नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया से में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों भावनाओं को महत्व को कम करके आंका गया था, तो ये किसका स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करें किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, तो ये हमारे पास में जो कहा गया था वो ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी, तो ये ऑप्शन नंबर ए 15 महिलाएं इसमें सबसे पहले शामिल थी। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो आज की डिस्कस थी जो कि संविधान निर्माण पे जितने भी क्वेश्चन जितने भी स्टेट सर्विसेज में या फिर विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में ओल्ड क्वेश्चंस के रूप में पूछे गए हैं उसका मैंने आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज आपके माइंड्स में है तो यार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो लिंक्स है 2 पार्ट्स के जो इंडियन पॉलिटी की चर्चा हम कर रहे हैं घटना चक्र 2023 के बारे में, उसके अवेलेबल आपको आई बटन्स में और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों कहना चाहूँगा यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।